अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम ज़फ़र हूँ, बच्चों का डॉक्टर। और इस हवाले से मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को ठोस ग़िज़ा कब शुरू करनी है, क्या खिलाना है और किस तरीके से उसको प्रोग्रेस करना है। तो आज की इस यूट्यूब में मैं आपको बताऊंगा कि किस उम्र पे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और उसको 1 साल तक हमें खुराक किस तरह आगे लेके जानी है। सबसे तो पहली बात यह है कि कुछ लोग इंतहाई जल्दी ठोस ग़िज़ा खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठोस ग़िज़ा की रिकमेंडेशन 6 माह की है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि अगर बच्चा अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन कर रहा है और वो बैठ सक रहा है सहारे के साथ, और वो तो हम कई दफ़ा 5 महीने पे भी चखने की नीयत से शुरू करा सकते हैं। लेकिन ठोस ग़िज़ा 6 माह पे ही शुरू की जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके बच्चे की इंटेस्टाइन्स तैयार हो जाती हैं उसको लेने के लिए, उसके अंदर एलर्जीज़ वगैरह अब नहीं होती और वो चबाने के भी हल्का फुल्का काबिल हो जाता है और निगलने के लिए तैयार होता है। सो पूरी दुनिया में रिकमेंडेशन है कि 6 माह से पहले कोशिश करें कि ठोस ग़िज़ा मत दें, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देंगे। 6 माह के बाद बच्चे को सबसे पहले हमें नीम ठोस ग़िज़ा से ही शुरू करना है। कुछ लोग ब्रॉथ बना देते हैं या जूस निकाल के देते हैं, ये ठोस ग़िज़ा में नहीं आता। ठोस ग़िज़ा का मतलब है ऐसी ठोस ग़िज़ा जो चमचे से खिलाई जाए या उंगली की मदद से खिलाई जाए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको हल्की जैसे नीम ठोस ग़िज़ा के साथ शुरू करें। रिकमेंडेड ये है कि पहले 6 महीने के बाद, जब पहले महीने में जब आप देते हैं तो सिर्फ एक चीज़ एक टाइम पे शुरू करें, 1 हफ्ते तक वो ही देते रहें। और इसमें आम तौर पे हम कहते हैं कि हल्की सी फिरनी बना लें, चीनी नहीं डालते, चावल की फिरनी बना लें या कोई केला मैश करके दे दें या दही दे दें। इनमें से कोई सी एक चीज़ एक वक्त में शुरू करें और 1 हफ्ते तक एक ही चीज़ बार बार रोज़ाना 1 मरतबा दीजिए। दूसरे हफ्ते दूसरी चीज़, तीसरे हफ्ते तीसरी चीज़, फिर उसके बाद मिक्स एंड मैच, यानी कभी एक चीज़ दे दी कभी दूसरी चीज़। आम तौर पे 7 महीने के बाद बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं और ये वो वक्त है कि जब हम उनको 2 दफ़ा खुराक शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद 8 महीने पे 3 दफ़ा, 9 महीने पे 4 मरतबा, और फिर इस तरह हम बढ़ाते हुए ग्रेजुअली साल पे हमारी कोशिश होती है कि बच्चे 5 टाइम खाना लें। इस दौरान दूध बंद नहीं करना, माँ का दूध जारी रखना है, लेकिन वो ग्रेजुअली जब बच्चे सॉलिड अच्छा लेना शुरू कर देते हैं तो दूध खुद ब खुद कम करना शुरू कर देते हैं। आपने खुद से कम करने की कोशिश नहीं करनी। बाज़ लोग पूछते हैं इसमें पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाने की अक्सर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप देना चाहें तो चमचे से कुछ पानी दिया जा सकता है। ठोस ग़िज़ा को किस तरह बढ़ाना है? सबसे पहली तो बात यह है कि हमने एक चीज़ शुरू की, उसमें हमने इंतहाई नरम ग़िज़ा दी, फिर आहिस्ता इसको थिक करते चले गए। दूसरी तरफ 6-7 महीने में इसमें फिर खिचड़ी भी डाल देते हैं, इसमें सूजी का हलवा बना देते हैं, इसमें घर में कोई और चीज़ें जो बनी होती हैं, आलू मैश करके दे सकते हैं, दही आलू मिला के दे सकते हैं, केला आलू मिला के दे सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो लोग डबल रोटी दूध में डाल के दे सकते हैं। मगर इस तरह की चीज़ें ग्रेजुअली उनको थिक करते चले जाएं और उनकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ाते जाएं। अब क्वांटिटी के बारे में कि बच्चे ने कितना खाना है, ये बच्चा खुद बताएगा। किसी वक्त बच्चे का अच्छा मूड होगा, वो ज़्यादा ले लेगा। किसी वक्त बच्चे ने कम खाना है तो वो 1-2 निवाले खा के भी छोड़ सकते हैं या इनकार भी कर सकते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना। ये जो खुराक है बच्चे, ये आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखना है। एक और कई दफ़ा मसला आता है कि वो माँ बाप कहते हैं कि जी बच्चे को हम खिला रहे हैं और वो थूके जा रहा है। थूकना इसलिए होता है कि उसको अभी ग़िज़ा हलक से स्वॉलो करना तो आती है, लेकिन हलक तक ले जानी नहीं आती। तो जब आप उसके मुंह में डालते हैं तो कई दफ़ा वो बजाय अंदर ले जाने के वो बाहर की तरफ फेंक देते हैं। तो ये उसको सीखने का अमल है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सिखाते जाएं। कीमा, गोश्त या ये जो श्रेड्स हैं, ये भी आप 6-7 महीने के बाद डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि 7-8 महीने के बाद जब एक दफ़ा बाकी ग़िज़ा वो लेना शुरू कर दे तो वो कर लें। अंडा भी इस उम्र में शुरू कराया जा सकता है। शहद अलबत्ता हम कहते हैं कि सालगिरह के बाद दें। चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें और बच्चे को आप दूध और ग़िज़ा
कि कॉम्बिनेशन वक्त के साथ साथ चेंज करते चले जाएं, हत्ता कि जब बच्चा साल का हो तो तकरीबन आधी या उससे ज़्यादा ग़िज़ा जो है उसकी वो सॉलिड से आ रही हो और दूध की उसकी डिपेंडेंस कम होती चली जाए। देखने में ये बहुत आसान लगता है, मुझे पता है जब आप इसको बच्चे को खिलाने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सब्र आज़मा काम है, सुकून से काम करें, ज़िद ना करें, पीछे ना पड़ें, मोबाइल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें या टीवी ना दिखाएं उसे खिलाने के लिए। ये सारे काम और बच्चे के साथ प्लेजरेबल है, उसको खेलते जाएं, उसको खेल खेल में सिखाएं, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप उसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करते हुए खाने की तरफ रग़बत दिलाएंगे। तो ये सारे काम करते रहें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा और उसका वज़न भी बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।